एक अज्ञात जला हुआ शव प्राप्त हुआ जिसका कि बायां हाथ कटा हुआ था। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना अध्यक्ष द्वारा त्वरित रूप से मौका वारदात का मुआयना किया गया। उसके पश्चात बॉडी की शिनाख्त करने के लिए सभी जितने भी संचार माध्यम हैं उन सभी जगह पर उस फोटो को प्रकाशित किया गया और इसके पश्चात एफएसएल टीम ने 2 घंटे के अंतर्गत ही घटनास्थल को विजिट किया। आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोगों द्वारा की गई, पोस्टमार्टम करवाया गया। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। 30 जून को वैशाली से खबर आती है जहां पर एक युवक का अधजला शव मिलता है, जिसके बाद वहां के लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है। तो इसी के साथ इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और अब इसको लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल ये शव किसका था और इस युवक की हत्या क्यों की गई, इसका खुलासा हुआ है। और जब पुलिस ने इसका खुलासा किया ना, तो वहां पर मौजूद तमाम लोग वो चौंक गए, उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। तो चलिए आपको भी इस मामले के बारे में बताते हैं। देखिए, वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में बीती 30 जून को पुलिस ने एक युवक का अधजला शव बरामद किया था। हत्या की इस खौफनाक वारदात में शव का एक हाथ भी कटा हुआ था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। शव की इस हालत के कारण पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतक की पहचान करने और हत्यारों का सुराग लगाने की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में बनी इस टीम ने तकनीकी और मानवीय अनुसंधान का सहारा लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 2 दिनों के भीतर न सिर्फ इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली, बल्कि मुख्य आरोपी को भी धर दबोचा। पुलिस जांच में मृतक की पहचान समस्तीपुर निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई। नीतीश पटना के चौक थाना क्षेत्र में अपने मामा लाल बाबू राय के घर पर रहकर के पढ़ाई करता था और इस दौरान उसका अपनी ही ममेरी बहन से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। और जब इसकी भनक मामा लाल बाबू राय को लगी तो उन्होंने नीतीश को काफी समझाया और घर से निकाल दिया, जिसके बाद नीतीश चेन्नई जाकर के काम करने लगा। चेन्नई जाने के बाद नीतीश ने अपनी ममेरी बहन के कुछ अश्लील वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और इस बात से आक्रोशित होकर के पिता ने अपने भाई मनोज राय के साथ मिलकर के भांजे की हत्या की खौफनाक साजिश जो है वो रच दी। उन्होंने नीतीश को वापस बुलाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो दोनों भाइयों ने मिलकर के नीतीश की हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए शव को जलाकर के हाथ भी काट दिया। पुलिस टीम ने इस ऑनर किलिंग के मुख्य आरोपी मामा लाल बाबू राय को पटना सिटी से गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया। और पुलिस ने बताया है कि इस खौफनाक हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी मामा मनोज राय की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखा आपने कि वैशाली की यह खबर थी जिसने सभी को सन्न कर दिया कि कैसे मामा ने ही अपने भांजे की हत्या कर दी। उसकी हत्या कर देता है मामा, उसके बाद शव की पहचान ना हो सके, इसके बाद उसे जला भी दिया जाता है और उसका एक हाथ भी काट दिया जाता है। लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस जो है इस मामले की गुत्थी सुलझाने में लग जाती है और खुलासा होते ही सभी लोग जो है वो चौंक जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक अज्ञात जला हुआ शव प्राप्त हुआ जिसका कि बायां हाथ कटा हुआ था। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना अध्यक्ष द्वारा त्वरित रूप से मौका वारदात का मुआयना किया गया। उसके पश्चात बॉडी की शिनाख्त करने के लिए सभी जितने भी संचार माध्यम हैं उन सभी जगह पर उस फोटो को प्रकाशित किया गया और इसके पश्चात एफएसएल टीम ने 2 घंटे के अंतर्गत ही घटनास्थल को विजिट किया। आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोगों द्वारा की गई, पोस्टमार्टम करवाया गया। करीब शाम को संध्या 3:30-4 बजे के आसपास एक अज्ञात कॉल आया, जिसके द्वारा उस बॉडी में लगे हुए टैटू के द्वारा उसकी बॉडी की पहचान की गई और जो बॉडी थी उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। इनके पिता हैं शिव शंकर राय। इनकी पहचान होने के पश्चात हम लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया गया और घटनास्थल पर फर्द बयान दर्ज कराया गया। शक के आधार पर 6 व्यक्तियों को नामित करते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसका नंबर है 136-26 जुड़ावनपुर थाना। ये 1 तारीख को दर्ज की गई है, यानी कि कल। इसके पश्चात एक विशिष्ट अनुसंधान टीम गठित करी गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ 1 सुबोध जी। उनके द्वारा त्वरित रूप से हर जगह पर छापामारी की गई और एक व्यक्ति जिसका शक के आधार पर हम लोगों ने पटना से गिरफ्तारी करी है। इसका नाम है लाल बाबू राय, पिता जनक राय। ये चौक थाना अंतर्गत कंगन घाट का रहने वाला है। ये जो व्यक्ति है, जो मृतक नीतीश है, उसका मामा है। नीतीश की जिससे बातचीत हो रही थी एक लड़की है कुमकुम, उसका मामा है। बेसिकली जो कांड है वो प्रेम संबंध से रिलेटेड है। जो कुमकुम लड़की है उससे लगातार बातचीत करता था
और उसकी कुछ अश्लील फ़ोटोज़ उसने रख रखी थी अपने मोबाइल पर, उसको सोशल मीडिया पर प्रकाशित करता था। तो जो उसके मामा मनोज राय एवं जो लाल बाबू राय हैं, वो दोनों आक्रोश में आकर कुपित होकर इसको दिनांक 26-27 तारीख को समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी से इसकी किडनैपिंग की गई। इसके पश्चात 30 तारीख की रात को संभवतः 29 तारीख की रात को इसका मर्डर किया गया है। जो बायां हाथ है उसको काट दिया गया है। घटनास्थल से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर जो हाथ है वो भी बरामद हुआ है। इसके पश्चात जब उनकी गिरफ्तारी की गई तो इन्होंने गहन रूप से पूछताछ की गई। तो पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, परंतु बाद में जब मनोवैज्ञानिक तरीके से इनसे पूछताछ की गई, जो तकनीकी साक्ष्य आए थे उनसे जब क्रॉस इंटरोगेशन किया गया तो पूरी बात को स्वीकार किया है। और यही उसमें बात है कि प्रेम संबंध से संबंधित थी। लड़का 2 वर्ष से चेन्नई में काम कर रहा था और उसका प्रेम संबंध पहले से भी चल रहा था, परंतु इधर आपत्तिजनक वीडियो फ़ोटो वायरल करना तथा इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाकर लड़की को परेशान करने के मामले में ही लड़की के मामा, दोनों मामा जो हैं, जो मनोज राय और लाल बाबू राय, इनके द्वारा इस लड़के की हत्या कर दी गई है। और भी लोगों के नाम आ रहे हैं इस अनुसंधान में आगे, जो लोग वहाँ से अगवा करके ऑटो के माध्यम से पूरा रास्ता कवर करते हुए लेकर गए हैं, उन सब के भी जो नाम आए हैं उनको अग्रता अनुसंधान करके आगे भी गिरफ्तारी और छापामारी करी जाएगी।